2 रेड लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा कॉशियस रहना है। बिल्कुल सही कह रहे थे आज सुबह अमित सेठ साहब भी। और कॉशियस अंडरटोन थोड़ा सा बैंक्स पे रखिए। बहुत टेलविंड्स आ रही हैं, बिल्कुल सही है, आगे के डिमांड ट्रैक्शन बढ़िया रहेगा, पर वो भाव में डिस्काउंट होती है, तो थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो मुझे लगता है बैंक्स में आएगी। रह रहे के वो इंस्टेंसेस नजर भी आ रहे हैं। बैंक्स अभी भी स्ट्रेंथ में अपने फला डीएमए से ऊपर चल रहे हैं, वो सब अपनी जगह ठीक है, पर इन केस वीकनेस ग्रिप करती है तो आप अडैप्ट रखिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इनके बिना तो बाजार चलना नहीं है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक दोनों रेड के साथ लेके चल रहा हूं, मेरली कॉशियस अंडरटोन के चलते। और 2 स्टॉक्स और रेड में, और ये तब हो रहा है जब एक्सेंचर को लेकर हर जगह आप तारीफ सुन रहे हैं। मैं इन्फोसिस और विप्रो को रेड लेके चल रहा हूं, क्योंकि सही है, सब रिपोर्ट्स कह रही हैं Q4 के नंबर्स अच्छे हैं, Q4 के नंबर्स अच्छे हैं एक्सेंचर के। मैं एक्सेंचर के रब ऑफ के लिए लेके चल रहा हूं आज, और कोई रीजन से रेड नहीं लेके चल रहा हूं। कल तो मैं डरा था, तो मैं तो आखिरी में जाते हुए एक आध स्टॉक लिया था मैंने, मुझे लग रहा था चार्ट देख के कि ज्यादा वीकनेस आएगी नहीं। अब ध्यान रखिए एक्सेंचर के नंबर्स, जिसपे आज आईटी हमारा रिएक्ट करेगा। Q4 की हाईलाइट बढ़िया है, आय 15% बढ़ी, $15.4 बिलियन पे पहुंची। $15.38 बिलियन एस्टिमेट थे, इनलाइन नंबर्स हैं पर अच्छे हैं, मैं उसके लिए कोई शक नहीं है। आउटसोर्सिंग 16% बढ़ी, बुकिंग्स 22% बढ़ी, मार्जिन बढ़िया 14.7% पे थे, अब ठीक था, तो रेट को लेके चल रहा हूं। मेरा इश्यू अब वो है उसके आउटलुक को लेकर। ये एक्सेंचर के Q4 नंबर्स थे, Q1 का आउटलुक और FY23 का आउटलुक सामने आया। पिछले साल FY22 में एक्सेंचर की ग्रोथ थी 26%, एक्सेंचर ने इस साल की ग्रोथ रखी है 8 से 11%। इस तरह से, और वजह समझिए, ये हम लोग जो आप चर्चा करते रहते हैं ना आगे के आउटलुक की, वो एक्सेंचर के नंबर्स मुझे तो कुछ हद तक दिखा रहे हैं। ये ग्रोथ क्यों ठंडी पड़ रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बजट्स में कट है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन है, बाकी मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हैं, इसीलिए वो मान रहे हैं 8 से 11% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ, फॉरेक्स की दिक्कत इसमें अपनी जगह, वो अलग है, वो उनके हाथ में नहीं है, तो उसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, पर ये इसीलिए है। और ये टोन सेट कर रहा है एक ठंडे इंडिया इंक के आईटी स्पेस के रिजल्ट सीजन की। अब उसमें कुछ ब्रोकरेजेस ये कह रही थी कि रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 8 से 11% है, क्रेडिबल है, क्योंकि बैकड्रॉप है डिटोरेटिंग एनवायरनमेंट का। हाँ, डिटोरेटिंग एनवायरनमेंट में क्रेडिबल है, लेकिन आप मान रहे हो ना, फिर डिटोरेटिंग एनवायरनमेंट है, तो वही तो फिर वो भाव भी दिखा रहे थे बार बार, आ गया उसी जगह पे हम लोग खड़े हुए। इसीलिए एक्सेंचर के नंबर्स के बाद, उसके आउटलुक के बाद मैं इसको रेड लेके चल रहा हूं। अब बहुत पिटे हुए स्टॉक्स हैं, इन ग्रीन आ जाएंगे तो आप वॉच आउट करिएगा, पर इवेंचुअली कोई मेरे पास अब वो रीजन नहीं है कि मैं आईटी में क्यों रातों रात लॉन्ग पे ग्रीन कर जाऊं। तो एक्सेंचर की गाइडेंस थोड़ी सी चिंताजनक है। डिटोरेटिंग एनवायरनमेंट में अच्छी लग रही होगी, पर एनवायरनमेंट डिटोरेट होना शुरू हो चुका है, ब्रोकरेज भी एक्सेप्ट कर रही है। मैं रेड लेके चल रहा हूं और मेरी टीम पूरी हो गई, आपकी भी हो गई। ब्रेक ले लिया जाए भाई, ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप।